नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हाई टेंशन लाइन के नीचे मकान बनाने वाले को बिजली वितरण कंपनी ने जारी किए नोटिस। किसानों के लिए अच्छी खबर, 2 लाख तक का कर्ज होगा माफ। शासन ने शुरू की समीक्षा। कार्यालय नहीं पहुंचने वाले डॉक्टरों को कलेक्टर की चेतावनी, सुधर जाओ वरना होगी कड़ी कार्रवाई। भाजपा के नवागत जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे ने संभाला पदभार, संगठन को मजबूत करना बताई प्राथमिकता। जिला क्षत्रिय कल्चरी कलार समाज ने की भगवान सहस्त्रबाहु प्रतिमा की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा। बालाघाट निवासी डॉक्टर विशाल पाटिल ने किया जिले का नाम रोशन, दिल्ली के एम्स में दे रहे सेवाएं। साइबर क्राइम में असाधारण विवेचना करने के लिए एसआई अभिषेक सोनेकर सम्मानित। नगरपालिका अध्यक्ष ने लगाया प्रशासन पर विकास कार्य में बाधा बनने का आरोप। और महाविद्यालय की परीक्षा में फेल हुए छात्रों को छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में दोबारा देनी होगी प्रथम वर्ष की परीक्षा। और अब खबरें विस्तार से। पिछले शिक्षण सत्र में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रथम वर्ष की परीक्षा देने वाले छात्र जो इन परीक्षाओं में असफल हुए हैं, उन्हें आप नए शिक्षण सत्र में नए विश्वविद्यालय में नया नामांकन करवाकर प्रथम वर्ष की परीक्षा देना होगा। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय में चले गए बालाघाट जिले के सभी 13 शासकीय और अशासकीय महाविद्यालय के लिए यह आदेश जारी कर दिया गया है। बीते वर्ष प्रथम वर्ष की परीक्षा देने वाले छात्र जो परीक्षाओं में फेल हो गए हैं, उन्हें वर्तमान शिक्षण सत्र में फिर से इस तरह प्रथम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ेगा, जिसके उन्हें नामांकन शुल्क भी जमा करना होगा। इस विषय में दूरभाष पर चर्चा के दौरान जिले के अग्रणी शिक्षण संस्थान जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव बताते हैं कि पिछले वर्ष रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष परीक्षा शामिल होने वाले छात्र जो फेल हो गए हैं, उन्हें पुनः इस वर्ष नए विश्वविद्यालय में नया नामांकन दाखिल करवाकर परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव 2018 में अपने वचन पत्र में किसानों से वादा करने वाली प्रदेश सरकार ने 50,000 रुपए तक का कर्ज माफ कर दिया, लेकिन अब उन किसानों के लिए अच्छी खबर है जिनके कर्ज 2 लाख रुपए तक के हैं। बीते दिनों ही प्रदेश शासन ने जिले के समस्त सोसाइटियों को पत्र जारी किया कि वे उन किसानों की सूची और समस्त दस्तावेज भेजें जिन पर 2 लाख रुपए तक का कर्ज विधानसभा चुनाव 2018 तक था। आपको बता दें कि बीते दिनों ही प्रदेश शासन जिले के 67,374 किसानों का 143 करोड़ रुपया माफ किया गया था। इसके बाद उन किसानों को उम्मीद जाग गई जिनका 2 लाख तक का कर्ज बाकी था या उन्होंने चुनाव के बाद जमा करवा दिया। केंद्रीय सहकारी मर्यादित बैंक के प्रशासक उदय सिंह नगपुरे बताते हैं कि शासन के द्वारा किए गए वादों को पूरा किया जा रहा है। निकट भविष्य में 2 लाख तक के कर्ज वाले किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। इसके लिए शासन स्तर से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश पुलिस के साइबर इंस्पेक्टर और मूलतः बालाघाट शहर के बूढ़ी निवासी अभिषेक सोनेकर को राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड मिला है। यह अवार्ड असाधारण विवेचना के जरिए साइबर अपराध प्रकरण हल करने के लिए DSCI के लिए दिया गया है। डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया अवार्ड 2019 की इंडिया साइबर कॉप श्रेणी के अवार्ड से अभिषेक सोनेकर को सम्मानित किया गया है। साइबर कॉप ऑफ इंडिया अवार्ड श्रेणी में अभिषेक सोनेकर रनर अप रहे हैं। गुरुवार को नई दिल्ली गुरुग्राम में आयोजित हुए गरिमामयी कार्यक्रम में उन्हें यह अवार्ड प्रदान किया गया। पुलिस महानिदेशक विजय कुमार सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग राजीव टंडन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने मध्य प्रदेश पुलिस का गौरव बढ़ाने के लिए साइबर इंस्पेक्टर अभिषेक सोनेकर को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। आपको बता दें कि अभिषेक सोनेकर के पिता नेमीचंद सोनेकर ने भी पुलिस में अपनी सेवाएं सहायक उप निरीक्षक के रूप में दी है। बिजली वितरण कंपनी की वर्षों बाद नींद टूट गई और उन्होंने हाई टेंशन तार के नीचे निर्माण कार्य करने वाले आधा सैकड़ा से अधिक लोगों को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस मिलते ही शहर के इंदिरा नगर, सुरभि नगर, सरेका सहित अन्य वार्डों में लोगों के भीतर अफरा तफरी का माहौल बन गया।
अब हर कोई अपनी सफाई दे रहा है कि वह तो वर्षों से इस स्थान पर रह रहे हैं, अब तक बिजली वितरण कंपनी ने कार्रवाई क्यों नहीं की। टावर के भी नीचे में मकान बनाने का अलाउ नहीं बोल रहे थे। तो आपका मकान है क्या टावर के नीचे? टावर के नीचे है ना। तो कितने लोगों को नोटिस दिए फिर? मेरे को अकेले को ही मिला है। इधर भी मिला है किसी। अच्छा, बहुत लोगों को मिला होगा ना तो। पता नहीं, मैंने देखा नहीं, पर मेरे को अकेले को कागज दिए थे। अच्छा, तो क्या लगता है सर, नोटिस मिला आप लोग को, टावर के नीचे बना रहे हैं, कि खतरा है कि नहीं है? खतरा तो है। तो फिर भी आप लोग ने कैसे बना लिया था यहाँ पे? थोड़ा सा कच्चा बनाने को बोले थे मेरे को पहले, ये मकान को कच्चा बनाओ बोले। बिजली वितरण कंपनी बालाघाट के जूनियर इंजीनियर तरुण शरणागत बताते हैं कि उनके द्वारा आधा सैकड़ा से अधिक लोगों को नोटिस जारी किया गया है, जिन्होंने हाई टेंशन तार के नीचे अपने मकान बना दिए हैं। कंपनी के पास इस बात के पुख्ता सबूत नहीं है कि उन्होंने मकान निर्माण के दौरान लोगों को नोटिस दिए थे या नहीं। लगभग हमारे द्वारा अभी यहाँ से 50 से 100 लोगों को नोटिस दिया गया। वो इसलिए दिया गया है कि जो लाइनों के नीचे या लाइनों के बाजू में जिन्होंने मकान का निर्माण कर लिया है, उनको सुरक्षा मानकों की दृष्टि से उनको कि आपको कितनी निश्चित दूरी बनाए रखना है लाइन से, उसके संबंध में जानकारी देनी हेतु उनको हमने नोटिस दिया है। नोटिस के माध्यम से उनको सिर्फ उन्हें जानकारी देना चाहते हैं कि वो सुरक्षा मानकों का उपयोग ध्यान रखें कि जब भी कोई निर्माण करते हैं या आगे कोई और निर्माण करना चाहते हो तो वो सुरक्षा मानकों का ध्यान रखें, ताकि कोई भविष्य में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना या अनहोनी ना हो। इसलिए उनको जानकारी देने के उद्देश्य से हमने नोटिस का दिया है। इस पूरे मामले पर नगरपालिका के सीएमओ दिनेश वाघमारे बताते हैं कि वे जल्द ही इन चित्रों का निरीक्षण करेंगे, जहां पर हाई टेंशन लाइन के नीचे मकान बना दिए गए हैं। हाई टेंशन लाइन के नीचे मकान बनाने के लिए कैसे पट्टे जारी कर दिए गए, इस विषय पर भी जांच की जाएगी। पट्टे वितरण का काम तो जिला प्रशासन मतलब एसडीएम साहब की तरफ से पट्टे वितरण होते हैं, और शहरी क्षेत्र में अगर हैं तो वो सर्वे तो हम भी करते हैं और राजस्व दोनों मिलके करते हैं। अगर उनको पट्टे पहले वितरण में वो पहले बन चुके हैं, 11 kV लाइन बाद में डली है, ये जरूर देखना पड़ेगा कि 11 kV की लाइन अगर पूर्व से थी तो उसके नीचे पट्टे नहीं दिए जा सकते। सर क्या कार्रवाई की जाएगी उन पर? जैसे अब चूंकि वो रह रहे हैं और कितने साल पुराने उनके पट्टे, ये देखना पड़ेगा। और 11 kV की लाइन से अगर उनको शिफ्ट करने की बात है तो उसमें एस्टीमेट भी देखना पड़ेगा कि कितना एस्टीमेट आ रहा है, और उनको अगर हम केबल लाइन शिफ्ट कर सकते हैं या उससे कम खर्चे में हम उनको दूसरी जगह में स्थापित कर सकते हैं। तो जिसमें हमें कम खर्च आएगा हम वो चीज़ करेंगे। उसमें 1978 से 11 kV की लाइन है सर। पट्टे बाद में वितरण हुआ है जी। कल मैं उसका निरीक्षण कर लेता हूँ, वो देख लेता हूँ उसमें। और ऐसे पाए जाते सर क्या कार्रवाई की जाएगी? उसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी वही होगी। जानकारी के अनुसार शहर के बीच से गुजरने वाली हाई टेंशन लाइन के नीचे मकान बनाने वालों की संख्या 2 सैकड़ा से अधिक बताई जा रही है। वर्षों से लोग इस खाली पड़ी जमीन पर कब्जा करते रहे और मकान बनाते रहे। नगर पालिका ने बिना स्थल निरीक्षण के पट्टे जारी कर दिए और इससे बड़ी लापरवाही बिजली वितरण कंपनी ने दिखाई, जो अपनी हाई टेंशन लाइन के नीचे लोगों को कब्जा करने की खुली छूट देती रही। अब देखना यह है कि हाई टेंशन लाइन के नीचे अवैध कब्जे टूटते हैं या फिर वर्षों की तरह जान जोखिम में डालकर उन्हें उसी स्थान पर रहने दिया जाता है। कलेक्टर दीपक आर्य ने 7 दिसंबर को जिला चिकित्सालय बालाघाट का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर, प्रसूति वार्ड और इमरजेंसी वार्ड का भ्रमण किया, वहां की व्यवस्थाओं को देखा। उन्होंने अस्पताल में समय पर चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और अस्पताल परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। जिला चिकित्सालय में ड्यूटी पर चिकित्सकों के उपस्थित नहीं रहने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। निरीक्षण के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर रोहित बम्होरे, रविंद्र परमार एवं निकिता मंडलोई भी मौजूद थी। 7 दिसंबर को जिला भाजपा कार्यालय में पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें रमेश भटेरे ने दूसरी बार जिला अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी पदभार से मुक्त हुए। इस समारोह में भारतीय जनता पार्टी के नवागत जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे के साथ साथ तमाम नवागत मंडल अध्यक्षों ने पदभार ग्रहण किया। इससे पहले पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक में पटाखे फोड़कर फूलमालाओं के साथ उनका स्वागत किया। ढोल नगाड़ों के साथ रमेश भटेरे अपना काफिला लेकर पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने वरिष्ठ पदाधिकारियों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय प्रदेश नेतृत्व ने और जिले के हमारे संपूर्ण नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी, जो भरोसा मुझ पे जताया है, मेरा भरसक प्रयास होगा कि
मैं अपना 100% पार्टी को देने का काम करूं और जिस अपेक्षा और जिस भाव के साथ मेरे नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस विश्वास पे खरा उतरने की भरपूर कोशिश करूंगा। चूँकि वर्तमान समय में हमारी पार्टी इस मध्य प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में है, हम एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। जन कल्याण के लिए जब पार्टी सत्ता में थी तब भी कार्य करती थी और आज पार्टी सत्ता में नहीं है तो भी पार्टी जन कल्याण के लिए जो आवश्यक हो सकता है, जो लड़ाई सरकार से लड़नी पड़ेगी, विपक्ष की भूमिका में रह करके हम लोग निश्चित रूप से लड़ेंगे। लोगों को उनका वाजिब हक मिले, इसकी हम भरपूर चिंता करेंगे। जिले के हमारे जितने भी वरिष्ठ हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे वरिष्ठ नेतृत्व हैं, सभी के साथ समन्वय बिठाल करके, सभी को विश्वास में लेकर के, सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए हम आने वाले समय में मैं और मेरे सहित हमारे जो 2300 मंडल के हमारे जो युवा मंडल अध्यक्ष हैं, हम लोग इस जिले में संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस दौरान भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी ने बताया कि नवागत जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे को दी गई जिम्मेदारियों का पालन वे पूर्व की अपेक्षा और अधिक बेहतर ढंग से करेंगे। 4 साल तक मैंने पार्टी का कार्य किया, पार्टी के निर्देश पर, प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर, जो अच्छे से अच्छा मैं कर सकता था, सबके सहयोग से, विशेष तौर से सबका समन्वय बैठाल करके। और मैं नए अध्यक्ष से भी आशा ही करूँगा, जैसा उन्होंने कहा भी, कि सबके मार्गदर्शन से, सबके सहयोग से, सबके साथ विचार विमर्श करने के बाद हम सब आगे का काम पूरा करेंगे। और कहीं पर भी ये जो मतभेद की बात है, मतभेद तो मैंने पिछले बार मैं तो खुद कहा भी था कि मतभेद तो हो सकते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी में यहाँ बालाघाट में मनभेद किसी का नहीं। इसलिए आपने देखा जैसे ही निर्णय हो गया, भले दिखता होगा कुछ, पर निर्णय होने के बाद तो सब घी शक्कर जैसे होते हैं उस प्रकार से। लालबर्रा स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सभा कक्ष में 7 दिसंबर को खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर टीसी मेश्राम के सेवानिवृत्त होने पर समारोह पूर्वक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएमएचओ डॉक्टर आरसी पनिका, जिला टीकाकरण अधिकारी व प्रभारी खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर परेश उपलव, डॉक्टर हितेंद्र राणा, डॉक्टर वाल्मीकि चतुर्वेदी सहित अन्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कभी बेसी और बिना किसी रिकॉर्ड के जिंदगी के 30 साल पूरे किया है। और जैसे सब आप सब लोगों को मालूम है और यहाँ की जनता जिन्होंने असीम प्यार किया है उनको भी मालूम है कि बिना किसी रिकॉर्ड के सारे कामों को अंजाम दिया है। ऐसे दायित्व पर यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य समस्यादायक काम नहीं है। जो कुछ कार्य किया गया है वो आप सभी लोगों को मालूम है और आज वियोग का पल है। कोई सहयोग के पल की बात नहीं है, आज वियोग का पल है। विदाई होती है, अब सहयोग उसमें बीच में डाला गया वो। लेकिन अनुमान शायद उनका कुछ और ये आवेदन मुझे देके मैं इनका अप्रूवल देके और वापस यहीं पे लालबर्रा में तो कम से कम लोगों की सेवा एज ए डॉक्टर, ये एडमिनिस्ट्रेटर तो नहीं हो सकती क्योंकि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन अभी ये 2 साल तक आराम से यहाँ पे एज ए डॉक्टर काम करेंगे। वारासिवनी के रामपाई मार्ग पर स्थित श्री दत्तात्रेय भगवान मंदिर में 7 दिसंबर को श्री दत्तात्रेय भगवान की प्राण प्रतिष्ठा एवं संगीतमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम जारी हुआ, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा यज्ञाचार्य एवं कथा व्यास पंडित रामकृपाल गर्ग, शास्त्री भैंसवाही, जिला कटनी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के चौथे दिन यानी 7 दिसंबर को मंदिर में पूजन अर्चन कर भगवान श्री दत्तात्रेय की प्रतिमा का फलाधिवास कराया गया। राजा देख करके बड़े प्रसन्न हुए, उनका आगे बढ़ करके आतिथ्य किए और निवेदन किए। बोले हे प्रभु, मैं आपसे कुशल समाचार पूछने का अधिकारी नहीं हूं। बोले क्यों? बोले इसलिए कि जो संत जन है ना वो हमेशा ही आनंद में रहते हैं, दुखी तो गृहस्थ वाले रहते हैं। आज ये दुख तो कल, वो दुख तो परसों, लड़के का दुख तो नर। दत्तात्रेय भगवान की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा
और श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह का आयोजन किया। आज यहाँ पर मूर्ति को फलादिवास किया गया और श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह का कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। समापन 10 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है और 11 तारीख को भंडारा है। 6 दिसंबर को जिले के सभी माध्यमिक और प्राथमिक शालाओं के निरीक्षण के लिए अलग अलग टीम बनाई गई। यह जानकारी होने के बाद भी लालबर्रा विकासखंड स्थित लालबर्रा प्राथमिक शाला दोपहर 4 बजे ही बंद मिली। सर्व शिक्षा अभियान के जिला समन्वयक पीके अंगूरे ने बताया कि इस विषय में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लालबर्रा से प्रतिवेदन मांगा गया, जिस पर उचित कार्यवाही होगी, स्कूल के शिक्षकों पर की जाएगी। ये शाला शासकीय माध्यमिक शाला लालबर्रा है, जो एक शाला एक परिसर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालबर्रा के अंतर्गत है। जैसे जानकारी है मुझे कि 4 बजे शाला बंद पाई गई है और हमने बीआरसी से प्रतिवेदन मांगा है। जो भी उचित कारण होगा उसमें हम शासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। शहर के विभिन्न चौक चौराहों में लगे लाइट बीते कई दिनों से बंद पड़े हैं, बावजूद इसके इसमें सुधार नहीं किया जा रहा है। इस मामले में नगरपालिका अध्यक्ष सीधे नगरपालिका सीएमओ और कलेक्टर दीपक आर्य पर आरोप लगा रहे हैं। नगर के विभिन्न चौक चौराहों व मार्गों पर लगे स्ट्रीट लाइट में से ऐसे कई क्षेत्रों के स्ट्रीट लाइट हैं जो पिछले कई महीनों से बंद पड़े हुए हैं, तो वहीं कई स्थानों पर एलईडी लाइट की जगह नगरपालिका द्वारा 10 रुपए का बल्ब लगा दिया गया है। वहीं कई स्थानों में पिछले 6 महीने से स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है, जिसे अब तक सुधारा नहीं गया है। लाइट का इतना बड़ा नगरपालिका शहर है, कहीं पे फॉल्ट आ जाता है तो इस कारण कहीं कहीं की लाइट बंद हो जाती है, लेकिन मेंटेनेंस हमारा चालू है और नई नई लाइट लगाना भी चालू है। ये हमारा काम है प्रस्ताव पास करके उसको आगे की कार्रवाई करना, जितनी आवश्यकता होती है उतने के प्रस्ताव हम लोग पास करके खरीदारी और ये सब की जवाबदारी सीएमओ की है। तो यहाँ पे जिम्मेदार तो आप भी हैं उसके, नहीं जिम्मेदार हम हैं। क्या हुआ है यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट जब से बैठी है तो कांग्रेस ने अपना एक कार्यकर्ता को यहाँ पे सीएमओ बना के बिठा दिया और वो नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी के किसी के काम नगर पालिकाओं में वो कामों में अड़ंगा लगा रहे हैं। तो इस प्रकार ये अधिकारी वर्ग है जो यहाँ पे कामों में अड़ंगा लगा रहा है। अब आपने तो देखा होगा कि कलेक्टर ही नगर पालिका चलाना चाह रहा है और हमारे सीएमओ अधिकारी कलेक्टर के पीछे घूम रहे हैं। इनकी जो कार्य प्रणाली है ये अभी जैसे जैसे हमारा समय कम आ रहा है, खत्म होते आ रहा है, तो इनकी कार्य प्रणाली बदल गई है। ये जनता के काम के प्रति काम को छोड़ करके ये अधिकारियों के काम को विशेष ध्यान दे रहे हैं। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर कुम्हारी पंचायत में 2 दिवसीय बैल जोड़ी पट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 7 दिसंबर को प्रथम चरण और 8 दिसंबर को फाइनल चरण का मुकाबला जोड़ियों के बीच होगा। इस दौरान बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी और महाराष्ट्र के कई जिलों से प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए जोड़ियां आईं। ये बैल जोड़ी पट प्रतियोगिता हर साल होती है। आज 7/12/2019 और कल 8/12/2019। आज सेकेंड दौर प्रतियोगिता है और कल फाइनल दौर पट प्रतियोगिता है। कहाँ की बैल जोड़ी आई है? बैल जोड़ी सिवनी जिले, छिंदवाड़ा जिले, बालाघाट जिले और महाराष्ट्र जिले की बैल जोड़ी आई है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत जन शिक्षकों की भर्ती का कर्मचारी कांग्रेस और शिक्षकों ने आरोप लगाते हुए आपत्ति दर्ज करवाई। पुराने जन शिक्षकों ने आरोप लगाया कि भर्ती के दौरान शिक्षकों की वरिष्ठता सूची का ध्यान नहीं रखा गया है, इस कारण वरिष्ठ को नकार दिया गया है। ये था कि जो वरिष्ठता इनने मांगा है, यानी इसमें जो प्रतिनियुक्ति के लिए जो जन शिक्षक के लिए पद और बीएससी के लिए मांगा था, उसमें ये था कि अध्यापक या उच्च श्रेणी शिक्षक। तो इसमें कई जो है अपना जो पदोन्नति हुई है और उनमें चाहे उच्च श्रेणी शिक्षक हो या अध्यापक हो, तो इसमें कुछ सहायक अध्यापक थे और कुछ सहायक शिक्षक जिनकी पदोन्नति अलग अलग दिनांकों में हुई है। लेकिन इसमें जो ले रहा है वो नियुक्ति दिनांक को मान रहा है। नियुक्ति दिनांक कहीं की 98 की है, किसी की 84 की है, लेकिन वो उसमें उसको ना लेके पदोन्नति जो उनकी हुई है, पदोन्नति 14-15 में हुई है, 13-12 में हुई है, उस दिनांक को हिसाब से वरिष्ठता सूची बनाना था। ये मतलब गलत बनी वरिष्ठता? हाँ, ये सूची गलत बनी,
तो ये नियुक्ति दिनांक को लिया है, जबकि कुछ सहायक शिक्षक कर्मचारी कांग्रेस द्वारा जन शिक्षक भर्ती का विरोध करते हुए आपत्ति दर्ज करवाई गई है। यह भर्ती नियम विरुद्ध बताई जा रही है। ये मामला है सर्व शिक्षा अभियान में विकासखंड अकादमिक समन्वय जन शिक्षक की पद पूर्ति के संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र से रिक्त पदों की भर्ती के लिए निर्देश समस्त कलेक्टर को जारी हुआ है। बालाघाट जिले में जिला शिक्षा केंद्र द्वारा वर्तमान में कार्यरत जन शिक्षकों के भी आवेदन प्राप्त किए जो सही नहीं है, जबकि केवल रिक्त पदों पे भर्ती किया जाना चाहिए, उस पर आवेदन आमंत्रित किया जाना चाहिए था। और आज हमने दावा आपत्ति के लिए जो सूचियाँ भी देखी, उस पर वरिष्ठता का कहीं जिक्र नहीं है। वरिष्ठता क्रमांक किसकी क्या है ये भी कुछ स्पष्ट उल्लेख नहीं है और काफ़ी विसंगतिपूर्ण वहाँ पे जो वरिष्ठता सूची टंगी है वो गलत है। और हम ये मांग कर रहे हैं कि केवल रिक्त पदों पे आवेदन आमंत्रित कर उन पे पूर्ति किया जाए, क्योंकि वर्तमान में 1 साल से हम देख रहे हैं सर्व शिक्षा अभियान के जिला समन्वयक पीके अंगूरे शासन के आदेश अनुसार भर्ती प्रक्रिया करवाए जाने की जानकारी दे रहे हैं। बीएससी सीएससी के मामले में अभी जो शासन के निर्देश हैं उसमें समस्त जो बीएससी सीएससी के पद हैं उनको रिक्त मानते हुए काउंसलिंग किए जाने के निर्देश हैं और इस निर्देश के अनुरूप हमने सभी आवेदकों को, सभी शिक्षक माध्यमिक शाला या श्रेणी शिक्षक उनको आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया है और जो वरिष्ठता सूची है उसके अनुसार से हम काउंसलिंग करवाएंगे। मौका सभी को दिया जाएगा। जिन जन शिक्षक या बीएससी के 4 साल पूर्ण हो चुके हैं वो पद रिक्त माना जाएगा और जिनके जैसे ही 4 साल पूर्ण होते ही उनको प्रतिनियुक्ति समाप्त कर जो वरिष्ठता सूची बनेगी, हमारी मेरिट सूची बनेगी, उसी आधार पे वहाँ पे पदांकित किया जाएगा। सर कब तक चलेगा ये? 11 तारीख को हम लोग का काउंसलिंग की डेट है। उसके बाद 12, 13, 14 प्रतिभा पर्व है और प्रतिभा पर्व के बाद जस्ट बाद हम उसके आदेश तामील करवाएंगे। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के तत्वाधान में छात्रों को दिए जाने वाले अवसर के तहत आज नगर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में रुक जाना नहीं एवं ओपन परीक्षा का विधिवत आयोजन किया गया। रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए नगर में 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए, वहीं ओपन परीक्षा के लिए 2 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए, जहां पर छात्र छात्राओं के द्वारा निर्धारित विषय का पर्चा हल किया गया। इस संदर्भ में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य एलसी मानवटकर के द्वारा आवश्यक जानकारी प्रदान की गई। मेन एग्जाम में बच्चे फेल होते हैं तो उनको 2 अवसर मिलते हैं पास होने के लिए। तो ये पहला अवसर उनका हो चुका है, ये दूसरा अवसर है। और इस विद्यालय में जो 327 बच्चे आवंटित हैं, जिसमें कि 10वीं के आज की परीक्षा में 259 बच्चे हैं आवंटित है विद्यालय को, इस केंद्र को, और 12वीं में 58 बच्चे आवंटित है। परीक्षा है आज किस विषय की? अलग अलग विषयों की है। जिला क्षत्रिय कलचुरी कलार समाज के तत्वाधान में आज वेन गंगा के तट पर स्थित सहस्त्रबाहु मंदिर में भगवान सहस्त्रबाहु जी की प्रतिमा विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की गई। वहीं इस अवसर पर भव्य कलश यात्रा का भी आयोजन किया गया, जो नगर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए मंदिर परिसर में संपन्न हुई। इस कार्यक्रम के संबंध में संगठन के जिला अध्यक्ष अमृतलाल धोवारे ने बताया कि समाज संगठन के द्वारा आज विधि विधान से भगवान सहस्त्रबाहु जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। वहीं आज कलश यात्रा भी निकाली गई थी। 8 दिसंबर को सहस्त्रबाहु द्वार का लोकार्पण और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आज समाज द्वारा भगवान सहस्त्रबाहु के मंदिर में भगवान सहस्त्रबाहु की प्रतिमा का स्थापना हो रही है और आज दिन भर ये पूजा चलेगी, स्थापना का काम चलेगा, शाम को हवन होगा और उसके बाद आरती होगी। इसके पश्चात हमारे समाज द्वारा, महिलाओं द्वारा दोपहर में 3 बजे से शहर में एक कलश यात्रा निकालेंगे, जो शांतिपूर्ण तरीके से निकलेगी। ये कलश यात्रा आजाद चौक खाद्य सुरक्षा विभाग एवं नगर पालिका के अमले द्वारा संयुक्त रूप से 7 दिसंबर को डिप्टी कलेक्टर आयुषी जैन के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग और नगर पालिका की टीम के द्वारा होटल शीतल पैलेस में छापामार कार्रवाई की गई। इस दौरान किचन में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य सामग्री के रखरखाव और स्वयं स्वच्छता का न होना पाया गया। किचन में
एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री भी पाई गई और खाद्य सामग्रियों को जंग लगे टीन में अस्त व्यस्त तरीके से रखा गया पाया गया, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। फ्रीजर में रखी एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री को नष्ट करवाया गया। आज होटल शीतल पैलेस में जो कार्यवाही की गई है, इसमें जो हमको मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस, जहाँ इनका खाना प्रोडक्शन है उसका कोई लाइसेंस उनके पास नहीं है। इनका होटल है जो GST पे करते हैं, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने रजिस्ट्रेशन रखा हुआ है जिसका लाइसेंस इनको लेना चाहिए, इसलिए हम इनका रजिस्ट्रेशन सरेंडर करते हैं। इसके अलावा जो इनका एक्सपायरी डेट का मटेरियल लगभग 50 किलो के आसपास हमने निकाला है। नगर पालिका का जुर्माना 5000 के आसपास बना है और एक बॉयलर जो कि बिना अनुमति के इनके यहाँ चल रहा है, जिसको सीज किया गया। बहन के जन्मदिन के अवसर को यादगार बनाने के लिए भाई ने छात्रों को स्वेटर का वितरण किया। संजय श्रीवास्तव ने बताया कि उनकी छोटी बहन नंदिनी श्रीवास्तव, जो कनकी शासकीय माध्यमिक स्कूल में शिक्षिका के पद पर पदस्थ थी, जिनका निधन 2 मई 2019 को सड़क दुर्घटना में हो गया था, जिससे परिजनों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। उनके निधन के बाद दुख को कम करने की मंशा से बहन के जन्मदिन पर बच्चों को स्वेटर बांटने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर 16 नवंबर को CWSN छात्रावास और 7 दिसंबर को नवीन बालक छात्रावास में 1 सैकड़ा बच्चों को स्वेटर का वितरण किया गया। मेरी छोटी बहन थी नंदिनी श्रीवास्तव, जो कनकी स्कूल में शासकीय माध्यमिक शाला कनकी में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी और पिछले 2 मई को इनका सड़क दुर्घटना में स्वर्गवास हो गया। एक्चुअली वो दुख हमारे परिवार में है। उस दुख को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन थोड़ा कम करने के लिए हमारी इच्छा हुई परिवार की कि थोड़ा इन बच्चों के साथ समय बिताया जाए, और मुझे लगा कि इनको कुछ आवश्यकता भी है और इसलिए कुछ उपहार स्वरूप कुछ देने का मन हुआ। तो बस थोड़ा समय ऐसे बिताना था और ठंड के समय मुझे लगा कि इन्हें स्वेटर देना चाहिए। तो विगत 16 नवंबर को बहन का बर्थडे था, तो उस उपलक्ष्य में भी हमने लगभग ये CWSN जो है विकलांग बच्चों का जो छात्रावास है, वहाँ के बच्चों को और ये विशेष विद्यालय जिसमें अनाथ बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ के छात्रावास में लगभग 70 बच्चों को हमने स्वेटर प्रदान किया हुआ है। लालबर्रा नगर मुख्यालय से होकर गुजरे राज्य मार्ग क्रमांक 26 में मौजूद पुराने बिजली के पोलों का शिफ्टिंग कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। शनिवार को दोपहर 3 बजे शिफ्टिंग कार्य के दौरान ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबर्रा सरपंच अनीस खान और विद्युत विभाग के कर्मचारियों की मौजूदगी में मजार से लेकर विश्राम गृह तक मौजूद पुराने विद्युत पोलों के समीप ही जगह के अनुसार सड़क किनारे जगह चिन्हित कर मशीन से गड्ढे खुदवाए एवं लोहे के नए विद्युत पोलों को खड़ा किया गया। यह कार्य देर शाम तक जारी रहा और इस कार्य के दौरान नगर मुख्यालय की विद्युत सप्लाई बंद करनी पड़ी। विगत दिनों माननीय कलेक्टर महोदय का लालबर्रा पंचायत को लेकर बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें उन्होंने लालबर्रा नगर के सौंदर्यीकरण यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए सुझाव मांगे। इसके तहत मेरे द्वारा यह बताया गया कि मझार से लेकर रेस्ट हाउस तक जो विद्युत के जो बड़े बड़े जो तार छोड़ रहे हैं, इससे दुर्घटनाएं भी हो सकती है और इसके कारण यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही थी। तो तत्काल कलेक्टर साहब ने मेरे निवेदन पर विद्युत मंडल के बड़े अधिकारी श्री जो थे तिवारी जी आए और उनका स्टाफ आया पूरा, उन्होंने निरीक्षण किया और हम धन्यवाद देते हैं कलेक्टर महोदय को कि आज जो है वायर शिफ्टिंग का, केबल शिफ्टिंग का कार्य यहाँ चालू हुआ है और ये जो झुकते हुए तार हैं, इससे लोगों को निजात मिलेगी, दुर्घटनाएं नहीं होंगी। आपको बता दें कि बीते दिनों कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा लालबर्रा विश्राम गृह में नगर सौंदर्यीकरण और यातायात व्यवस्था सहित अन्य कार्य के संबंध में ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबर्रा सरपंच अनीस खान और अधिकारियों से चर्चा की गई थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी बालाघाट अधीक्षण यंत्री GP तिवारी के मार्गदर्शन में विद्युत कर्मियों के द्वारा कार्य शुरू किया गया। अगर हौसले बुलंद हों तो अक्सर कामयाबी कदम चूमा करती है। इस बात को अपनी प्रतिभा की बदौलत डॉक्टर विशाल पाटिल ने सच कर दिखाया है। उन्होंने एम्स द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा MCH एंट्रेंस एग्जाम में उपलब्धि हासिल करते हुए 4थी रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है।
आपको बता दें कि डॉक्टर विशाल पाटिल का पूरा परिवार स्वास्थ्य सेवा के लिए समर्पित है। उनके पिता चिकित्सा विभाग मंडला में CMHO के पद पर रह चुके हैं और जो कि ENT के स्पेशलिस्ट भी हैं। वहीं उनकी पत्नी आकांक्षा पाटिल लोक नायक हॉस्पिटल में स्त्री रोग विशेषज्ञ के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। डॉक्टर विशाल पाटिल ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने पिता और समस्त परिवार को दिया है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बालाघाट के ही बालाघाट इंग्लिश स्कूल से प्राप्त की है। उसके बाद उन्होंने MBBS की पढ़ाई जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज वर्धा से की। इसके बाद उन्होंने MS जनरल सर्जरी में किया और 2014 से दिल्ली एम्स में चीफ मेडिकल ऑफिसर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान श्री पाटिल ने कहा कि उन्हें बचपन से ही मेडिकल फील्ड में जाने का शौक था और उन्होंने अपने पिता से प्रेरणा लेते हुए चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना शुरू की। आज उन्होंने जो भी उपलब्धि हासिल की है उसका श्रेय उनके परिवार को जाता है। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले से ही जनरल सर्जरी में रुचि थी, जिसको लेकर उन्होंने सकारात्मक प्रयास किए, जिसके कारण वे आज इस मुकाम पर हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी तैयारी काफी बेहतर तरीके से की थी क्योंकि एम्स का एग्जाम हाई लेवल पर होता है जिसमें काफी फोकस करना पड़ता है। उन्होंने इस एग्जाम के लिए पहले से तैयारी की थी और आज हमें यह सफलता हासिल हुई है। उन्होंने ट्रॉमा में आए हुए बदलाव के संबंध में कहा कि पहले ट्रॉमा में अच्छे से डील नहीं किया जाता था, लेकिन एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट का प्रोटोकॉल आ गया है। ट्रॉमा के पेशेंट को काफी अच्छे से डील करना होता है और त्वरित निर्णय लेना आवश्यक होता है, जो कि काफी चुनौतीपूर्ण है। अपना स्कूलिंग यही बालाघाट इंग्लिश स्कूल से पास आउट किया है। उसके बाद मैंने MBBS जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज वर्धा से पास करने के बाद MS जनरल सर्जरी में किया है 2014 में भोपाल से। अभी मैं एम्स दिल्ली में एज अ CMO एंड सर्जरी रेसिडेंट पोस्टेड हूँ। मैंने अभी एग्ज़ाम दिया है MCH का, जिसमें मेरा रैंक 4 रहा है। क्या होता है ये MCH सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है, जो मेरा ट्रॉमा सर्जरी एंड क्रिटिकल केयर में सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, ये ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम होती है? हाँ, ऑल इंडिया लेवल पे होता है ये एम्स का एग्ज़ाम। अच्छा, तो इसमें आपकी कौन सी रैंक लगी? इसमें मेरा 4th रैंक आया है। इसमें कितने स्टूडेंट बैठे थे, क्या ऐसी कोई जानकारी है? इसमें देखिए ऑल ओवर इंडिया तो 6 सीट है। स्टूडेंट तो खैर ऑल ओवर इंडिया काफ़ी बैठते हैं। अच्छा, जो आपने ये उपलब्धि हासिल की है तो किसको श्रेय देना चाहते हैं? इसका श्रेय मैं अपने फादर डॉक्टर RL बंसोड़ पाटिल जी को देना चाहता हूँ। प्रेरणा मुझे मेरे फादर से ही मिला है। क्या आपने उनको देखते हुए ही मुझे ये मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट रहा, बचपन से ही इंटरेस्ट रहा है और मुझे सर्जिकल फील्ड काफ़ी पसंद है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हाई टेंशन लाइन के नीचे मकान बनाने वाले को बिजली वितरण कंपनी ने जारी किए नोटिस। किसानों के लिए अच्छी खबर, 2 लाख तक का कर्ज होगा माफ, शासन ने शुरू की समीक्षा। कार्यालय नहीं पहुंचने वाले डॉक्टरों को कलेक्टर की चेतावनी, सुधर जाओ वरना होगी कड़ी कार्रवाई। भाजपा के नवागत जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे ने संभाला पदभार, संगठन को मजबूत करना बताई प्राथमिकता। जिला क्षत्रिय कल्चरी कलार समाज ने की भगवान सहस्त्रबाहु प्रतिमा की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा। बालाघाट निवासी डॉक्टर विशाल पाटिल ने किया जिले का नाम रोशन, दिल्ली के एम्स में दे रहे सेवाएं। साइबर क्राइम में असाधारण विवेचना करने के लिए SI अभिषेक सोनेकर सम्मानित। नगरपालिका अध्यक्ष ने लगाया प्रशासन पर विकास कार्य में बाधा बनने का आरोप। और महाविद्यालय की परीक्षा में फेल हुए छात्रों को छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में दोबारा देनी होगी प्रथम वर्ष की परीक्षा। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
में